परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80 जी के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। बालक हो, वृद्ध हो, बालिका हो, वृद्धा हो, शव की महाराज वृंदावन की तरफ ये भाव ऐसा जगह, ऐसा प्रेम प्रकट
हुआ है कि झुंड के झुंड लोग वृंदावन में आते हैं और कन्हैया के नित्य लीला के दर्शन करके आनंद को प्राप्त करते हैं। वही आनंद देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैंने पृथ्वी लोक में हर जगह विचरण किया, लेकिन वो आनंद तो आज भी वृंदावन में छुपा हुआ है, वृंदावन में है। मैं भी आपसे कहता हूँ, इस आनंद को प्राप्त करना है तो एक बार जरूर वृंदावन में आओ और परिक्रमा लगाओ और आकर इन मिथिला कुंज में प्रवेश करो, जहाँ निरंतर भगवान के नाम की महिमा चल रहे हैं। ये नाम ही आपको श्री कृष्ण से मिला सकते हैं जीवन में, और कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई पुण्य नहीं है जो भगवान से मिला सकते। भगवान से सर्वश्रेष्ठ सुगम मार्ग है उनके मंगलमय नाम, और इन नाम में आप अपना सहयोग करिए। जहाँ इन नाम पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण के विलक्षण मंदिर बन रहे हैं, इसमें भी आप अपना सहयोग यथाशक्ति करिए। देवर्षि नारद जी ने कहा कि भगवान नाम से श्रेष्ठ और कोई धर्म को हम मानेंगे ही नहीं, इसीलिए कहा अन्य धर्मास तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य मोहोत्सवम तदा नाहम हरिदासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। नारद जी ने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा कि इस कलयुग के समान कोई युग नहीं है। मैं तुमको घर घर में जन जन में स्थापना करूँगा, चाहे जो गिरिवासी है, आदिवासी है, जंगली है, पिछड़े हुए हैं, उनमें भी तुम्हारी स्थापना मैं करूँगा। सभी प्रकार के प्राणी, वहाँ कोई वेद शास्त्र से जी ऊपर है, यानी वो गिरिवासी है, पहाड़ में रहने वाले, आदिवासी है, जंगली है, पिछड़े हैं, हर प्रकार की प्राणी के अंदर भक्ति देवी की स्थापना करेंगे। और आज जो भाव है वृंदावन में आप देखेंगे, सभी प्रकार के प्राणी आकर अपने आप को आनंदित होते हैं, चाहे वो गिरिवासी हो, आदिवासी हो, जंगली हो, बड़े ज्ञानी हो, वेदांती हो, सभी को वृंदावन में एक अलग आनंद मिलते हैं। क्योंकि देवर्षि नारद संत की यही कामना होती है कि जन जन में भगवान नाम की स्थापना करना, वही सबसे बड़ा संत है। देवर्षि नारद जी ने कहा, यदि मैंने लोक में भक्ति का प्रचार नहीं किया तो मैं भगवान के भक्त नहीं। जिनके हृदय में भगवान की प्रेम रूपनी भक्ति होगी, वह पापी भी निर्भय होकर भगवान के मंदिर जाएंगे। आप अपने आप को पाप से डरो नहीं। अगर आप मानता हो मैं आपके अंदर पाप है, लेकिन उन पाप को लेकर ही देवर्षि नारद जी के सिद्धांत है। भगवान की शरण में जाओ, उनके मंदिर में दर्शन करो, वो तो पतित पावन है। जिनके हृदय में भगवान की प्रेम रूपनी भक्ति होगी, वो पापी निर्भय होकर भगवान के मंदिर जाएंगे। उनके स्वप्न में भी यमराज का दर्शन नहीं होगा। एक संत के संकल्प है, अगर आप रात्रि में सोते हो और किसी भी प्रकार के, ध्यान देना, मैं बहुत सुंदर बात कह रहा हूँ, मैं कोई तांत्रिक नहीं, मैं एक संत हूँ, और आप आओ मेरे पास, मैं आपको औषधि दूंगा और मंत्र दूंगा। जो आप भूत से डरते हो तो कभी नहीं डरोगे, आप पिशाच से डरते हो कभी नहीं डरोगे, आप राक्षस से डरते हो कभी नहीं डरोगे, आप असुर से डरते हो कभी नहीं डरोगे। कोई भी महाराज आपके अंदर ये लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू कर रखा है, मेरे ऊपर कोई तंत्र मंत्र करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के आप दुख से दुखी हैं कि मेरे ऊपर अमुक व्यक्ति हर हमेशा तंत्र के प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ आप वृंदावन आओ और भगवान के नाम के चरणार बिंद के आश्रित हो जाओ तो क्या मिलेगा? कोई भी भक्ति युक्त मन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता है। अगर आप भगवान के मंगलमय नाम के आश्रित हो जाएंगे और नित्य भगवान के नाम स्मरण करने लग जाएंगे,
तो आप कभी भूत प्रेत पिशाच राक्षस तंत्र मंत्र आपके ऊपर कोई प्रयोग करते हैं तो आप फिर भटको नहीं। किसी तांत्रिक के पास आप जाओगे, वो आपको डरा कर रुपया पैसा ठग लेगा और डरा देंगे, जो उस डर के मारे आपको लगेगा हाँ मेरे को भूत पीछा कर रहा है, खेलने लग जाता है, वो स्वयं माथे पीटने लग जाएंगे, बाल खोल कर नाचने लग जाएंगे, आपको भी लगेगा कि मेरे ऊपर भूत है। लेकिन अगर आपने भक्ति युक्त होकर भगवान के भजन करने लग जाओगे तो मैं दावा के साथ व्यासपीठ से आप सभी से कहता हूँ कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार के भूत प्रेत पिशाच कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोई भी तंत्र मंत्र करे या किसी भी प्रकार की टुटका करे, उन सब की एक ही औषधि है, एक ही दवा है, भगवान नाम की स्मरण। क्योंकि तपस्या वेद ज्ञान कर्म किसी के द्वारा भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान तो एकमात्र भक्ति से मिलते हैं। उनके कीर्तन करो, उनके स्मरण करो, उनके नाम का जाप करो। भगवान की प्राप्ति करना है तो अपने जीवन में भक्ति अपनाओ। भगवान की प्राप्ति एकमात्र भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। इसकी प्रमाण है गोपिकाएं। स्वयं भागवत में लिखा है, हरिरिहि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। देखो बात बहुत विलक्षण है। ये पुराणों की महिमा है। सामान्यतः नारद जी को बोलना चाहिए था कि श्रुत्य प्रमाणम, श्रुत्या प्रमाण है, वेद प्रमाण है, लेकिन इनका कथन अपने स्थान पर ठीक है, क्योंकि परिणाम का अर्थ प्रमाजनक तत्व श्रुतियों में है और ये गोपियाँ श्रुति स्वरूपा है, वेद स्वरूपा है। गोप्यस्तु श्रुत्यो गेय, गोपियों ने स्वयं बताया कि उनकी जाति भी ऊंची नहीं है, उनका ज्ञान भी ऊंचा नहीं है और आचार भी ऊंचा नहीं है। ये तीनों बातें श्रीमद् भागवत के मूल में हैं। लिखा है कि वे मां स्त्रियो बनचरी व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचेस परमात्मनिरोध भावा नवेश्वरो नु भवतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनो त्यगदरा एवोपयुक्त। भागवत के 10वें स्कंद में ये वर्णन है। जो मोद के मुंह में डालने पर भी अपना प्रभाव दिखा दे, उसका नाम अमृत है। और यह है कि भगवान की यही है भगवान की भक्ति। हजारों जन्मों के बाद भक्ति में मनुष्य की रुचि होती है। आप जब हजारों जन्म तक सत्कर्म करेंगे, धर्म पुण्य करेंगे, दान तप साधना करेंगे, तभी आपके हृदय में भगवान के नाम जापने में रुचि होगी, भक्ति करने में रुचि होगी, अन्यथा नहीं। तथा भक्ति से भगवान के सन्मुख आकर आप खड़े हो जाते हैं, तब जब हजारों जन्म के पुण्य एकत्रित होता है। जो भक्ति द्रोही है वो दुखी होते हैं। जो भक्तों की निंदा आज तक जिसने किया हो, चाहे दुर्वासा ऋषि जैसे सामर्थ्य है, उसे भी दुख भोगना पड़ता है। इसीलिए कहा गया जीवन में भगवत भजन करो। आज तक आपने जो किया, भागवत में लिखा है
अलम व्रते रलम तीर्थे रलम योगे रलम मखे अलम ज्ञान कथालापे भक्ति रेके विमुक्तिदा। बार बार यही कहा गया है, अलम 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 माने बस बस व्रत बहुत हो गए। व्रत यानी सोमवारी। एक माता ने कहा मैं 7 दिन में कभी अन्न खाती ही नहीं। बोले क्यों? आज सोमवारी, कल मंगलवारी, कभी बुधवार, कभी वीरवार की व्रत, कभी शुक्रवार की व्रत, कभी शनिवार की व्रत और कभी रविवार की व्रत। बस व्रत ही व्रत। लेकिन व्रत करते हुए वो दूसरों के ही मत्सर सोते हैं कि दूसरों की ही अनिष्ट। इसीलिए कहा गया अलम व्रते रलम तीर्थे। आपने बहुत बहुत बश करो, बहुत व्रत हो गए, अब तो आप भगवान के भजन करो। तीर्थों में आपने बहुत घूम लिया, अब शरीर काम नहीं कर रहा है तो घर में बैठकर ही भगवान की भक्ति करो, भजन करो। आपने मानो बहुत योग कर लिया, बहुत यज्ञ कर लिए और ज्ञान की चर्चा भी बहुत कर लिया, अब अपने जीवन में केवल भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति से ही, नाम जाप करने मात्र से ही परम कल्याणकारिणी है। भक्ति से परम कल्याण इस संसार में कुछ ही नहीं है, एकमात्र भगवान के भजन करो। देवर्षि नारद जी जब भगवान की नाम और भक्ति की महिमा के वर्णन किए तो भक्ति देवी ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, मेरे प्रति आपके अंदर इस प्रकार निश्चल प्रीति है, मैं हमेशा तुम्हारे हृदय में रहूंगी, कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नारद जी, देवर्षि नारद जी एक पल भी भगवान के नाम से अलग नहीं होते। हर क्षण, हर पल, हर निशम भगवान के नाम जाप करते रहते हैं, क्योंकि भक्ति देवी की प्रतिज्ञा है कि हम आप जैसे महापुरुष। भक्ति देवी जब दुनिया में देखता है लोग भगवान के नाम पर विश्वास नहीं, तो भक्ति देवी आ जाती है संतों के पास और वहाँ संत सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान की कथा और भगवान के कीर्तन स्मरण कभी छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि स्वयं भक्ति देवी ने देवर्षि नारद जी से कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे हृदय में रहूँगा, कभी छोड़ूंगी ही नहीं। तुमने हमारी तो बाधा मिटा दी, जरा अब हमारे इन दोनों बच्चों को भी जागृत करो। नारद जी तो काम ही है प्राणी को ज्ञान देना, क्योंकि नारद शब्द का अर्थ क्या है? नर और नारायण की संप्रदाय परंपरा से प्राप्त ज्ञान का नाम नार है, और उस ज्ञान को दान करे उसका नाम है श्री नारद जी। अथवा नर के हृदय में जो अज्ञान है उसका जो नाश कर दे उसे भी नारद कहते हैं। नरस्य संबंधी अज्ञानम द्यति, अथवा माता के नार माने नाल, नाली यानी जन्म और मरण की जो ये गंदगी, ये विकार, ये नाली है, उस नार या उस नाली को छुड़ाकर एकमात्र श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित कर दे, वही नारद है। भक्ति के कहने पर देवर्षि नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने लगे। संत की कृपा देखी। जब संत ने मन में ठान लिया ये महान से महान अधर्मी है, वो भजन कर नहीं सकता है, लेकिन मुझे भजन कराना है। ये देखिए एक संत का संकल्प है। भक्ति देवी के कहने पर जब देवर्षि नारद जी ज्ञान और वैराग्य को जगाने गए तो उनके हाथ में भले मानो कर्म
से भी जगावे, शब्द से भी जगावे, ये संत की कृपा न जाने कब किस प्रकार हो जाए। देवर्षि नारद जी ने काराग्रे विमर्दयन करह स्पर्श का अर्थ क्रिया के द्वारा भी ज्ञान और वैराग को जागृत करने का प्रयास करते हैं, किंतु कर्म के ज्ञान से ज्ञान वैराग जागृत नहीं हुए। शब्द से भी नहीं जागते हैं। इसके बाद कान के भीतर मानो शरणागति मंत्र देते हैं। मुखम संयोजक करणांते, गुरुदेव जब अपने शिष्य को शरणागति मंत्र प्रदान करते हैं तो शिष्य को मानो उनके कान में वो मंत्र प्रदान करते हैं, जैसे देवर्षि नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को कान में कहा। वेद वेदांत के उपदेश दिया, मानो गुरु दीक्षा से ज्ञान और वैराग्य को जगाता है। जीवन में गुरुदेव की शरण में अब आप गुरुदेव कौन से गुरुदेव, किससे गुरुदेव बनाना चाहिए, भाव तो बड़ा विलक्षण है। अधिक हम आपको क्या बतावे, ऐसा गुरु नहीं है। आजकल लोग गुरु भी कैसे बनाते हैं कि भाई बहुत बड़े मठ मंदिर 2 4 10 उनकी करोड़ों की गाड़ी रहे, लाखों शिष्य रहे, जब हम आवे तो शिष्य की लाइन लगे रहे। वो तो महाराज वहाँ तो हमें भी प्रसन्नता होगी कि हमारे गुरुदेव इतने बड़े धनवान हैं, लेकिन अगर परमात्मा को प्राप्त करना है वहाँ हमारे गुरुदेव इतने बड़े भजनानंदी हैं। आज हमारे हृदय में वो प्रसन्नता हो रही है जो हम इस मिथिला कुंज परंपरा में जो भी कोई इस गद्दी पर बैठेंगे, गुरुदेव की कृपा से जिनकी रोम रोम से भगवान के नाम निकल रहे हैं, वो सदा आनंद में ही रहेगा, सदा प्रसन्नता में ही रहेंगे। देवर्षि नारद जी ज्ञान और वैराग को मुखम संयोज्य करनांते शब्द मुच्चे समुच्चर, मानो गुरु दीक्षा देकर ज्ञान और वैराग को जगाता। फिर नारद जी कहते हैं, रे वैराग्य अब तो जग जाओ, प्रबोध्यता, लेकिन आज्ञा देने से भी वो नहीं जगे। उसके बाद वेद वेदांत गीता के पाठ द्वारा जगाने पर भी नहीं जगे। तो देवर्षि नारद जी थोड़ी देर में देखा कि ज्ञान और वैराग जगे, फिर आंख बंद कर ले। अब नारद जी को बहुत उद्विग्न हो गए। उनको ये चिंता हुई कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे इनकी निद्रा जाए। जब कोई उपाय काम नहीं आया तो अंत में संपूर्ण विपत्तियों को नाशक जीवन में यह हमें भी देखना चाहिए। जब अपनी शक्ति काम ना करे, आपके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत सामर्थ्य है, आप अपने सामर्थ्य के द्वारा चाहेंगे कि हम अपनी शक्ति के द्वारा जागृत कर दूं, अपने बराबर इनको बना दूं, असंभव। लेकिन हो सकता है वो आपके बराबर नहीं बने। आप किसी को अपने आप को बहुत बड़े मित्र है, आप चाहते हैं कि भाई हम भी इनको व्यापारी बना दे, बहुत बार बार मदद किया, फिर भी वो वही स्थान पर रहता। कोई बहुत बड़े विद्वान है, वो चाहते हैं मेरे पुत्र मेरे समान ही विद्वान बने, बार बार प्रयास करते हैं, तब भी वो उन स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। हम बार बार अपने उद्यम के द्वारा महाराज प्रयास करते हैं, बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। महाराज तब देवर्षि नारद जी ने सोचा क्या करूं, तुरंत
महाराज संत में यही एक खासियत है। संत नाम जापक जो भक्ति के चरणार बिंद के आश्रित है, जो भगवान के भक्ति करते हैं, वो स्वयं जब देखते हैं कि अब मेरा प्रयास नहीं चला तो भगवान के स्मरण करने लग जाते। जीवन में हमें भी यही शिक्षा लेना चाहिए, जब अपना कोई प्रयास ना चले तो वहाँ उदास नहीं होना चाहिए, वहाँ स्वयं भगवान के स्मरण कर लेना चाहिए, क्योंकि विष्णु सन नारायण स्मृति। आप यदि कुछ करना चाहते हो तो उसकी संपन्नता के लिए आप भगवान का स्मरण कीजिए। देवर्षि नारद जी गोविंद भगवान के स्मरण करने लगे। जीवन में जब दुख आ जाए तो घबराना नहीं, भगवान के निकट अपने दोनों हाथ को उठाकर यही प्रार्थना करना, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। भगवान के स्मरण करने लग जाओ। भगवान के स्मरण करने मात्र से ही समस्त जीवन की व्यथा, समस्त दुख की निवारण की एकमात्र औषधि भगवान के नाम है। देवर्षि नारद जी जो ही महाराज भगवान के नाम के स्मरण करने लग गए, उसी समय आकाशवाणी हुई, एतद्धर्ते सुरस्य तुम सत्कर्म समाचरे। आकाशवाणी सुनकर नारद जी ने कहा कि जो ही सुना कि महाराज देवर्षि नारद जी दुखी मत हो, तुम्हारा उद्यम सफल होगा, इसके लिए तुम सत्कर्म करो। सत्कर्म का ज्ञान कौन देगा? सत्कर्म क्या है? सत्कर्म यानी सत्य से जोड़ने की ताकत संत की है, जो सदा सत्य को पुकारे। और आप तो स्वयं संत है, और जिस सत्य में आप लगे हुए हैं वही सत्य मानो ज्ञान वैराग्य के हृदय में लगा दो, तो ये भी महाराज आपकी तरह प्रसन्नता में झूमते रहेंगे। और ये सत्कर्म साधवा साधु भूषणा। देखिए भगवान की कथा तो महाराज जो सुनावे उत्तम माना गया है, लेकिन संतों से सुनने से एक अलौकिक लाभ मिलता है, क्योंकि ये परम हंस संहिता है, विरक्तों की संहिता है। इसीलिए भागवत में कहा गया है, महात्म ही विरक्तो वैष्णवो विप्रो। मतलब कथा किससे सुननी चाहिए, वक्ता कैसी होनी चाहिए, कौन से वक्ता से कथा श्रवण करना चाहिए। वक्ता के विषय में भी जो जीवन को परमात्मा के चरणार बिंद में जल्दी समर्पित करा दे, परमात्मा के चरणार बिंद में जल्दी लगा दे, ऐसे विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। विरक्त वैष्णव विप्र को उत्तम कहा गया है। देवर्षि नारद जी संत थे, इसीलिए का महा सत्कर्म साधुओं से ज्ञान होगा। इसका आचरण करने पर ज्ञान और वैराग को निद्रा टूट जाएगी, और महाराज तुम्हारे जीवन में भी ज्ञान और वैराग आ जाएगा।